कुछ समय पहले मैंने अपनी माउंटेन बाइक के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करे थे साइक्लॉप से। तो साइक्लॉप एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप अपने बाइक के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बाइक इन द सेंस की साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए नहीं। कई व्यूअर्स मेरे वो कंफ्यूज हो उस चीज़ में। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वेबसाइट की और इनका जो एक्सपीरियंस था किस तरह का रहा, पूरा आपके साथ मैं इन डिटेल शेयर करूंगा। अपनी साइकिल के लिए मैंने 2 ही चीज़ें ऑर्डर करी थी क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी ऑलरेडी मैंने कुछ शॉप से ले ली थी। तो एक तो ये शिमानो का फ्रंट चेन रिंग था, एक तरह से क्रैंक सेट कह देते हैं इसको, अलग अलग शब्द हैं। साइकिल की जो सर्विसिंग की वीडियो है इन डिटेल ऑलरेडी कुछ समय बाद आपको देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और एक KMC की वाली चेन मंगाई थी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था इस वेबसाइट का काफ़ी नेगेटिव रहा। तो हुआ क्या, इनिशियली जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी मुझे वो डिलीवर तो करी गई, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस थी वो सही से मेंशन नहीं थी इनकी वेबसाइट पे, जिसके कारण मैं मंगाना कुछ और चाह रहा था और एक्चुअली मुझे कुछ और डिलीवर करा गया। अब कंपनी ने ये क्लेम करा है कि खैर सही है, उन्होंने डिलीवर कर दिया, उनकी गलती नहीं है। तो सबसे नेगेटिव चीज़ इस वेबसाइट की यही है कि इनकी कोई भी हेल्पलाइन नहीं है आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। इनकेस आपके पास कुछ और चीज़ डिलीवर भी हो जाती है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। और इनका जो चैट का असिस्टेंस है वो बहुत ही पुअर है, वो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो तभी चैट करेंगे। टिकट तो खैर वो कहते हैं कि जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके सीधा ही वो क्लोज़ कर देते हैं उस क्वेरी को। तो ये चीज़ बहुत मुझे बेकार लगी क्योंकि किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर नहीं सकते और जो भी चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे वो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपके वो यूज़ की हो या ना हो। और मेरे केस में तो जो मैंने चेन ऑर्डर करी थी उसकी स्पेसिफिकेशंस ही ठीक से डिस्प्ले नहीं करी गई थी, जिसके कारण ये जो चेन इन्होंने एक्चुअली मुझे डिलीवर करी, ये सिंगल स्पीड की चेन दे दी है। मेरी साइकिल में एक्चुअली 21 गियर्स की चेन लगती है, सिंगल स्पीड और मल्टी स्पीड का ये 2 वेरिएशन आता है चेन्स में, क्योंकि जो भी गियर्ड साइकिल्स होती है उसकी जो चेन होती है थोड़ी पतली होती है ताकि गरारी पे शिफ्ट कर पाए, जैसे आप उसको ट्रिगर करते हैं। लेकिन वहीं पर ये सिंगल स्पीड वाली चेन होती है, ज़्यादा मोटी बनी होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इस कारण से ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। और जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उन्हें एक सरप्राइज़ भी मिलेगा इस चेन का। इस वेबसाइट पर किसी भी तरीके का आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। इनकेस कोई चीज़ आपको गलत डिलीवर हो जाती है या आप खुद ही कुछ गलत ऑर्डर कर देते हैं, रिफ़ंड के लिए भूल जाए, आपको स्टोर क्रेडिट्स भी नहीं मिलने वाले। तो आपको जो चीज़ मिली है बेसिकली आपको वही रखनी पड़ेगी, काम चलाना पड़ेगा। ये एक और नेगेटिव पॉइंट है इस वेबसाइट का। और रिफ़ंड के साथ ही साथ किसी भी तरह का एक्सचेंज भी नहीं मिलता आपको। ऐसा नहीं है कि इन केस आप कोई प्रोडक्ट बदल के लेना चाहें, वो भी नहीं करते। बेसिकली उनकी मर्ज़ी है, वो चाहेंगे तो होएगा। ज़्यादातर केसेस में वो क्यों चाहेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो यही कहेंगे कि सही प्रोडक्ट डिलीवर करा गया है। इस कारण से काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। और इनकी जो फ्री डिलीवरी का सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रखे हैं, यानी कि 2000 रुपये से ज़्यादा का सामान जब आप इस वेबसाइट से मंगाएंगे तभी आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये जो सामान था ये भी 2000 रुपये का ही था। 700 रुपये की ये चेन थी और 1400 रुपये के करीब का ये आगे का क्रैंक सेट था। तो तब जाके ये 2000 रुपये की अमाउंट बनी थी। नहीं तो इससे कम पे अगर आप करते हैं कुछ आपको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हाई है मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ पे खैर कंपनी फोकस कर सकती है ताकि जो डिलीवरी के चार्जेस हैं थोड़े से रीज़नेबल रखे जाएँ, क्योंकि अगर आप कम वेट की चीज़ मंगा रहे हैं, छोटी सी चीज़ मंगा रहे हैं, तो उसमें भी इतना ज़्यादा जो डिलीवरी चार्ज ये लगाते हैं, मेरे ख्याल से गलत है। इस वेबसाइट की एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ मुझे लगी, जब आप रिफ़ंड के लिए क्लेम करते हैं तो वो पूरा गोल गोल घूमती रहती है स्क्रीन। आप जितनी मर्ज़ी देर वेट करें, जिस भी आप ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप कंप्यूटर के इंटरफेस से उसे एक्सेस करें या अपने मोबाइल के ज़रिए, आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। इसकी स्क्रीन गोल गोल घूमती रहती है। तो इन्होंने एक तरह से बना तो ऐसा रखा है कि हाँ हम आपको सब कुछ सर्विस देते हैं, एक्चुअली वो नहीं देते हैं। और आप अगर कुछ भी क्लेम डालते हैं आपकी टिकट्स रेज होगी और ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। उसमें कह दिया जाएगा कि आपका ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो मतलब कि सीरियस माना जाए। अब वेबसाइट की रिफ़ंड पॉलिसी पे अगर आप गौर करें तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारी कंडीशंस दी हुई हैं। खैर देखने में इनिशियली तो आपको लगेगा कि जेन्युइन कंडीशंस हैं और जैसे जो डैमेज आइटम होगी उसके लिए आपको 2 दिन के अंदर ये रिफ़ंड या एक्सचेंज दे देंगे, लेकिन एक्चुअली ये मानते नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट डैमेज्ड है उसको एक्चुअली क्लेम कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अनलेस आपने अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करी हो, और उसमें भी इतने आराम से नहीं मानने वाले। साइज़ के लिए दिया है, इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि मैंने साइज़ का चक्कर मेरे साथ नहीं आया। तो कोई भी अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एडवांस में ये पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी तरीके से उसका रिफ़ंड नहीं क्लेम कर सकते हैं। आपको पैसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टोर क्रेडिट मिलेगा। ये देख सकते हैं इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है अगर आपने 2-3 हज़ार का कोई सामान ख़रीदा, आपका मन बदल गया, कोई भी चीज़ हुई,
तो पैसे आपके नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टोर क्रेडिट मिलेगा और वो एक तरह से इनके वेबसाइट पे फंस के रह जाएंगे आपके पैसे। वही और कंडीशंस देख लेते हैं इनकी, जिनके लिए ये रिटर्न आपको देंगे। जो भी प्रोडक्ट है आपके पास वो ओरिजिनल पैकेजिंग में होना चाहिए, रीसेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, अनयूज्ड वो सब। ये सारी कंडीशंस जो मेरे पास पैकेज था उसने भी मीट करी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया था। जो भी चीज़ें सेल में आप खरीद रहे हैं उन पे कोई एक्सचेंज या रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो सेल में अगर जैसे 10% या 20% ऑफ मिल रहा है, उसके लिए आप एक्सचेंज या रिटर्न भूल जाएं। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे साइकिलिंग शॉर्ट्स या सॉक्स, जो भी शरीर पे पहनने की चीज़ है, उनका रिटर्न या एक्सचेंज नहीं मिलेगा। कोई भी शिमानो की जो चीज़ है उस पर भी आपको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं मिलेगा। तो कोई भी आपने शिमानो का प्रोडक्ट लिया है उस पर कोई रिटर्न या एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा। कंपनी कहती है कि डैमेज या रॉन्ग आइटम होगी तो बदलेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपके लिए क्लेम कर पाना काफ़ी मुश्किल आएगी आपको। और बाकी बाइसिकल्स, न्यूट्रिशन आइटम्स, टायर्स, ट्रेनर्स, तो मेरी तो खैर जो KMC की चेन थी वो इसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसको एक्सचेंज नहीं करा गया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं रिफ़ंड पॉलिसी ये इनकी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो आपको किसी भी तरीके से रिफ़ंड या रिटर्न या एक्सचेंज नहीं मिलने वाला है। इसी तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है अगर आप देखें, जैसे शिमानो का अगर हम फ्री व्हील सर्च करते हैं, अब तो ऐसा दिख रहा है कि गूगल ने उस तरीके की वेबसाइट्स को टेक डाउन करा है, या हो सकता है वो खुद ही वेबसाइट अब ऑनलाइन ना हो। क्योंकि मैंने पहले जो नोटिस करा था जब मैंने फ्री व्हील के बारे में सर्च कर रहा था और भी जो साइकिल के कंपोनेंट्स के बारे में जब मैंने सर्च करा था, तो नॉर्मली जैसे आप देखेंगे इनका रेट होगा 600 रुपये के आसपास या 700 रुपये के आसपास। तो उस वेबसाइट पे सीधा 300 रुपये क्लेम करा था प्राइस को, और बहुत सारे लोगों ने सस्ता प्राइस देख के उस पर अपना ऑर्डर डाल दिया होगा। और पैसे तो हर वेबसाइट एडवांस में ले लेती है, तो उसके बाद उनके जो 300 रुपये होंगे सपोज़ उसमें फंस गए होंगे और उनको पैकेज कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक फ्रॉड वेबसाइट थी। खैर अभी एट प्रेजेंट मुझे वो वेबसाइट नहीं दिख रही है, रफली 1-1.5 महीने पहले वो देखी थी मैंने, लेकिन अब वो नहीं है ऑनलाइन। तो ये करते क्या है, बार बार जो वेबसाइट्स होती हैं उनको चेंज करते रहते हैं। पहले एक बनाई फिर नए नाम से दोबारा बनाते हैं, ताकि लोग जो हैं इस चक्कर में जहाँ से में आ जाए और आधे रेट में कभी भी कोई कंपोनेंट आपको मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है, तो फिर आप समझ जाएं कि वो एक तरह से फ्रॉड वेबसाइट है। और किसी भी वेबसाइट पे मैं तो आपको यही कहूँगा, एडवांस में पैसे ना दें। जो भी आप चीज़ें लें कैश ऑन डिलीवरी की कोशिश करें। खैर ये बहुत सारी कंपनीज़ ने कंडीशन लगाई हुई है आजकल, घटिया सर्विस प्रोवाइड वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पैसे जब एक बार एडवांस में ले लेते हैं वो, उसके बाद वो कैसी भी सर्विस दें आपको एक तरह से झेलना ही पड़ेगा उनको। ये चीज़ आज के वक्त में काफ़ी दुखदाई है, लेकिन ऐसा होता है। इस कारण से साइक्लॉप वेबसाइट को मैं पूरी नेगेटिव रेटिंग देता हूँ, क्योंकि ये भले ही अगर पार्ट्स आपको जेन्युइन डिलीवर करती है, लेकिन अगर आपके वो पार्ट्स काम के ही नहीं है, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस है अगर ये ठीक से लिस्ट नहीं कर सकते, आपने अपनी साइकिल की कोई चीज़ मंगाई और वो आपके फिट ही नहीं होगी, तो आप उसका करोगे क्या। तो इस कारण से इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने सर्विस की क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। इन सारे ही इंडियन कंपनीज़ की यही दिक्कत है कि जो ग्लोबल कंपनीज़ है उनका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं सर्विस में। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे, सिंपल सी बात ये है। अब जैसे आप अगर अमेज़ॉन की सर्विस देखते हैं या फ्लिपकार्ट की देखते हैं, फ्लिपकार्ट तो खैर मुझे कम पसंद है, उसकी सर्विस मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कई बार जो फ्लिपकार्ट के फील्ड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऊपर आपके डिलीवर नहीं करते फ्लोर्स पे, और कई बार वो एड्रेस ठीक से लोकेट नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे एरिया में यही होता है। हो सकता है अलग एरिया में अलग डिलीवरी एजेंट्स हों, अलग पार्टनर्स हों उनके जो अच्छी सर्विस दें, लेकिन फ्लिपकार्ट का यहाँ थोड़ा अच्छा हाल नहीं है। अमेज़ॉन में मैंने ऐसा नेगेटिव कुछ भी नोटिस नहीं करा है, इसलिए मैं उसी से ज़्यादा चीज़ें मंगाता हूँ। अब इसी का हम कंपैरिजन अगर और शॉप से करें, क्योंकि इंडिया में क्या है, माउंटेन बाइक्स थोड़ी सी कम चलती हैं। जितने भी लोग ले भी रहे हैं, जितने भी आपको दिखती भी है, वो एक तरह से काफ़ी कम पॉपुलेशन है इंडिया की। इसके कारण क्या है कि माउंटेन बाइक को एक तरह से एक लग्जरी सेगमेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं कई सारे शॉपकीपर्स, और इनके जो पार्ट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स पे बेच रहे हैं, जबकि एक्चुअली उन कंपोनेंट्स की कॉस्ट काफ़ी कम होती है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने किसी ने डिसाइड कर रखा है क्योंकि एक पार्ट की जैसे MRP सेट है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है। लोकल से लोकल स्पेयर पार्ट्स भी आप देखेंगे, अगर आप रिटेल के शॉप से लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आपको देंगे। और होता क्या है, जब आप साइकिल की शॉप पे जाते हैं तो आपकी जो बाइक है, आपकी साइकिल जो है, उसके हिसाब से रेट लगता है, ना कि उस कंपोनेंट के रेट के हिसाब से। सपोज़ एक कंपोनेंट 2 साइकिल्स में लगा हुआ है, एक साइकिल थोड़ी महंगी है, एक सस्ती है, तो आपको अलग अलग रेट्स मिलेंगे। और अक्सर आप ये नोटिस करेंगे कि रेट का जो फ़र्क है वो सीधा डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है शॉप्स के मामले में, क्योंकि एक
कोई प्रॉपर रेट नहीं है। आपको आपकी साइकिल देख के या आपको देख के उनको ये जितना लगता है कि जितना इनसे पैसे निकाले जा सकते हैं उतने वो आपको बताते हैं। इस कारण से मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन ही कोई वेबसाइट हो जिस पे हम स्पेयर्स ऑर्डर कर पाए, लेकिन इस वेबसाइट की भी सर्विस थोड़ी सी पुअर है। इस वेबसाइट ने पार्ट तो जेन्युइन डिलीवर करें, ये तो मैं कहूँगा ये जेन्युइन था। इस चेन का मुझे नहीं पता क्योंकि चेन का ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता कि जेन्युइन है कि नहीं। आप शिमानो की भी जो चेन्स आ रही हैं वो देखेंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगेगी, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे ओरिजिनल हो, आप फ़र्क देख के बता ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी शॉप्स पे यही होता है, आप जब शिमानो की चेन लेंगे आपको 600-700 रुपये की, 1000-1500 रुपये की, ऐसी कई सारी अलग अलग चेन्स आती हैं और वो आपको सेल करते हैं। आप सोचेंगे कि वो जेन्युइन है, लेकिन आप जब उसे लगाते हैं आपको पता चलता है कि वो बहुत जल्दी वेयर आउट कर रही है, उसकी जो मेटल की क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है। फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ आपको जेन्युइन चीज़ नहीं मिली, आपको एक तरह से ठग लिया गया। तो इसलिए चेन्स के मामले में मैं ज़्यादा कंपनी में नहीं पड़ता। जो अनब्रांडेड चेन्स आती हैं उसी को आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, वो सस्ती मिल जाएगी आपको। 100 रुपये के आसपास की एक चेन होती है। खैर क्वालिटी बिल्कुल कचरा होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर जेन्युइन ही नहीं मिलेगी तो आप करेंगे क्या। इन केस कहीं भी आपको जेन्युइन मिल रही है तो आप वो ले सकते हैं। और कमेंट से ज़रूर बता कि अपनी साइकिल के लिए आप कहाँ से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, इनकेस आप खुद रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत मुश्किलें फेस करी हैं इस चीज़ के लिए। कंपोनेंट्स मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। जो झंडे वाला की भी साइकिल मार्केट है वहाँ भी आपको ज़्यादा सस्ते रेट्स नहीं मिलते। कई सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ आपको सस्ता मिलेगा, इनफैक्ट वहाँ भी आपको वही रेट मिलता है जो आपके पड़ोस के बराबर वाली दुकान देगी। क्योंकि आप अगर कस्टमर ग्रुप में जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि आप एक तरह से एंड यूज़र है, तो आपको सस्ता नहीं देने वाले। जितना रेट आपकी कोई दुकान दे रही है उतना ही वो देंगे। और ऐसे ही अगर आप होलसेल मार्केट्स में जाते हैं तब भी यही होता है। और साइकिल के जो पार्ट्स के रेट्स हैं बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं कई सारे शॉपकीपर्स, ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे बता चुका हूँ। अब बात करें इस चेन की तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरी माउंटेन बाइक में 21 गेज वाले स्पॉकेट और आगे के चेन रिंग लगी हुई है, तो मल्टी स्पीड बेसिकली चेन चाहिए थी मुझे, ये डिलीवर नहीं करी इन्होंने। तो ये सिंगल स्पीड वाली चेन अगर आप में से किसी के भी काम की है आप इसको पा सकते हैं। गिव अवे की कुछ कंडीशंस होंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको इसका पोस्टेज पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर तक डिलीवर करने के लिए मैं अपने पैसे से नहीं करूंगा। ऑलरेडी इस पर काफ़ी नुकसान हो चुका है। एक तरह से आपको चेन फ्री में मिल जाएगी और आपका बेनिफिट हो जाएगा। काफ़ी हद तक मुझे लगता है जेन्युइन है, बाकी आप डिसाइड करना कि जेन्युइन है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इंडिया में जो माउंटेन बाइक के पार्ट्स हैं उनको ले पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने बताया, शॉप्स पर आपको सही रेट्स नहीं मिलते। कई बार मैंने ऐसा देखा है जो 4-5 हज़ार की चीज़ होती है उसी को 10,000 का बताते हैं शॉपकीपर्स। इस कारण से ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन अभी जैसा हाल है वो है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।